क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी आपको जितना नीचे गिराती है उतना ही ऊपर उठने का मौका भी देती है, अगर आप हार न माने। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने न तो स्कूल देखा, न किताबें पढ़ी और न ही कोई डिग्री हासिल की, लेकिन उसके हौसले ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने का सपना बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं देख पाते। मुंबई के एक भीड़भाड़ वाले इलाके धारावी की गलियों में एक झोपड़ी में रहता था उस रवि के 22 साल का एक युवक। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को भूखे पेट ही सोना पड़ता। रवि कभी स्कूल नहीं गया। जब वो 10 साल का था तभी उसे एक निर्माण साइट पर मजदूरी करनी पड़ी। उसके हाथों में किताबें नहीं, ईंट और सीमेंट की थैली थी, लेकिन रवि की आंखों में कुछ अलग था। एक चमक, एक भूख जो पेट की भूख से भी ज्यादा तीव्र थी, कुछ बनने की भूख। एक दिन जब रवि एक हाई राइज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, उसने देखा कि एक युवा इंजीनियर लैपटॉप पर डिजाइन समझा रहा है। लोगों की भीड़ उसकी बातें सुन रही थी। रवि पहली बार किसी को इतने आत्मविश्वास से बोलते देख रहा था। उस दिन वो सोच में पड़ गया, क्या मैं कभी ऐसा बन सकता हूं? अबे तू मजदूर है, इंजीनियर बनने के ख्वाब मत देख। ये बात रवि को कई बार सुननी पड़ी। उसके अपने साथी मजदूर भी उस पर हंसते। हमारे जैसे लोगों की किस्मत में सिर्फ मेहनत है, तरक्की नहीं। रवि का मन भी कई बार डगमगाया, लेकिन उस दिन की वो तस्वीर इंजीनियर की बार बार उसके मन में आती रही। एक दिन रवि ने हिम्मत कर उस इंजीनियर से बात की। उसका नाम था विवेक, और उसने रवि की आंखों में वह जिज्ञासा देखी जो उसे खुद अपने शुरुआती दिनों में दिखती थी। विवेक ने रवि से कहा, तू अनपढ़ हो सकता है, लेकिन तू सीखने की कोशिश कर सकता है। स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, फिर तो सब कुछ तुझसे बस एक क्लिक दूर है। विवेक ने रवि को एक पुराना एंड्रॉयड फोन दिया और कुछ यूट्यूब चैनल्स और एप्स सुझाए। रवि ने उसी दिन से शुरुआत की। रवि ने वीडियो देखकर सीमेंट का मिक्स सही करना सीखा, डिजाइन समझना सीखा और छोटे छोटे नक्शे बनाना भी। दिन में मजदूरी करता और रात में टॉर्च की रोशनी में मोबाइल पर वीडियो देखता। कई बार थक कर सो जाता, लेकिन सुबह फिर से शुरू हो जाता। 1 साल में रवि इतना कुशल हो गया कि उसे साइट सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दे दी गई। रवि का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास कुछ लोगों को खटकने लगा। पुराने ठेकेदार उससे जलने लगे। कुछ ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई, उसे बदनाम करने की कोशिश की। वहीं उसकी खुद की फैमिली भी कहती, इतना सोचने से क्या होगा, काम कर, पेट भर। लेकिन रवि के पास अब सिर्फ पेट भरने का सपना नहीं था, उसके पास था इस तो खुद को साबित करने का जुनून। रवि ने अपने पैसे से एक पुरानी बाइक खरीदी और शहर के अलग अलग साइट्स पर खुद जाकर छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की। बहुतों ने मना कर दिया, कुछ ने बेइज्जती की, लेकिन एक बिल्डर को रवि का आत्मविश्वास पसंद आया। उसने एक छोटा प्रोजेक्ट, एक दुकान की मरम्मत रवि को दिया। रवि ने पूरी टीम को खुद गाइड किया, काम समय से पहले और कम लागत में पूरा किया। यह उसकी और सबसे बड़ी जीत थी। इस एक काम के बाद रवि को और भी प्रोजेक्ट मिलने लगे। उसने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया, 5 मजदूरों की टीम बनाई और खुद को अमिक रवि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज नाम से ऑनलाइन रजिस्टर किया। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। अब रवि वही नहीं था जो धारावी की गलियों में मजदूरी करता था। वो एक छोटा ठेकेदारन बन चुका था, जिसके पास अब काम, टीम, सम्मान और आत्मविश्वास था। लेकिन रवि ने यह सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। उसने हर उस मजदूर को जो सीरियस था सिखाना शुरू किया। उसने कॉज की स्किल इंडिया कार्यक्रम से जुड़कर लोगों को फ्री में ट्रेनिंग देना शुरू किया। 5 साल बाद रवि को मुंबई म्यूनिसिपल बेस्ट यूथ एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। उसके माता पिता जो कभी सोचते थे कि ये सब सिर्फ सपने हैं, अब गर्व से कहते हैं, हमारा बेटा पढ़ा नहीं लेकिन सब कुछ सीख गया। रवि अब हजारों अनपढ़ मजदूरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसने साबित किया कि किताबें जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सीखने की चाह और हार न मानने का जज्बा। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। आपका संघर्ष, आपका हौसला और आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत तय करते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि किस्मत वो चाबी है जो सिर्फ मेहनत से खुलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए,